युथ पदकमला श्री गुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नामिने कृपया क्षमता अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखि पृच्छां कटितटे दुकुलां नेत्रान्ति सहचरी कटाक्षं च विदधति सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
महेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णशः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण चंद्र के अहेतु की कृपा से उन्हीं के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के मधुरात लीला को श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान माया मनुष्य के रूप में योग माया के द्वारा अपनी समस्त लीलाओं को संपादन करते हैं और महामाया के द्वारा उन्होंने ये संसार के बद्ध जीवों को बार बार ये संसार के भोग विलास में प्रमत्त कराते हैं, अर्थात उनके मृत्यु का कारण बनते हैं। और जो अंतर्मुखी भगवत साधक गण है, भक्त गण है, वे उनके अंतर्जामी स्वरूप उनके हृदय में विराजमान होकर के भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आगे के श्लोक में परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि कस्मात् मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद व्रजम गतः को वासम ज्ञातिभिः सार्धम कृतवान सात्वतां पतिः ब्रजे वसन किमकरोत् मधुपुर्ज्यां च केशवः भ्रातरः चावधित कंसं मातुरर्धात् तद् अर्हणं देहं मानुष्यम् आश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः मधुपुर्ज्यां सहावात्सित पत्न्यः कत्यभवन् प्रभो एतद् अन्यच्च सर्वं मे
मुने कृष्ण विचेष्टितम वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञम श्रद्धानाय विस्तृतम। भगवान मुकुंद, कस्मात मुकुंद भगवान कह रहे यहाँ पर कि जो असुरों को भी मुक्ति देने वाले हैं और भक्तों को नहीं देते, और भक्तों को प्रेम देने वाले, प्रेम करने वाले, प्रेम वितरण करने वाले वे भगवान मुकुंद, वे भगवान कृष्ण अपने पिता के घर को छोड़ करके ब्रज में, वृंदावन में क्यों चले गए? बोलते यदुवंशी, वे भी तो भगवान के निजजन थे, तो उनको छोड़ करके ब्रज में, वृंदावन में क्यों गए? बोलते हैं ठीक है, वे भगवान यदुवंशी शिरोमणि है, लेकिन वृंदावन में जाकर के, ब्रज में जाकर के नंद महाराज, यशोदा मैया, जितने भी गोपगण हैं, बोलते उन सभी के साथ भगवान कहां कहां पर निवास किया, ये भी मैं जानना चाहता हूं। और बोलते वे भगवान केशव, केशव मतलब ब्रह्मा और शंकर को भी जो शासन करने वाले हैं, वे प्रभु ने ब्रज में और मधुपुरी अर्थात मथुरा में रह करके उन्होंने कौन सी लीलाएं की। और बोलते कि हे भगवान, ये भी बतलाइए कि भगवान कृष्ण अपने मां के भाई अर्थात अपने मामा कंस को अपने हाथों से क्यों मार डाला? क्योंकि मामा को तो वध करने का कोई शास्त्र में नियम नहीं है, और स्वयं के मामा है। उसके बाद भगवान स्वयं सच्चिदानंद विग्रह प्रकट करके वे द्वारिका में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया, और उन सर्वशक्तिमान प्रभु ने वहां द्वारिका में कितने महिषियों के साथ विवाह किया, और कितने वर्ष तक बोलते हुए वे द्वारिका में निवास किए। आप सब बताइए, क्योंकि भगवान आप तो निरंतर उन भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं में ही डूबे रहते हैं, मग्न रहते हैं। इसलिए मैं जितने भी भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में पूछा, आप सब कुछ जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कृपा करके आप मुझे उन सब लीलाओं का वर्णन सुनाइए। क्यों? क्योंकि आप सर्वज्ञाता हो, और मैं उसको जानने के लिए, उसको सुनने के लिए अत्यंत श्रद्धायुक्त हूं। जैसे भूखे व्यक्ति को यदि आप भोजन नहीं देते हो तो वहां दोष लगता है। आपके पास भोजन का सामग्री है और सामने वाला अत्यंत क्षुधार्त है, सामने वाला अत्यंत प्यासा है, उसको पानी नहीं पिला रहे हो, तो उसमें दोष लगता है। इसी प्रकार भगवान के जो भक्त है वो भी पिपासा से युक्त है। कैसे पिपासा? बोलते हरि कथा रूप पिपासा, भगवान के लीला कथा रूप पिपासा से भी प्यासा है, क्षुधार्त है। इसलिए विशेष रूप से देखा जाता है, जो भक्त जन होते हैं, जो संत जन होते हैं, उनके पास कोई व्यक्ति आता है तो उसको क्या देते हैं? उसको भगवान के बारे में सुनाते हैं, उनके भगवान के कीर्ति, भगवान के चरित्र, भगवान के महिमा का गुणगान करते हैं, क्योंकि उनके पास वही वस्तु होता है।
और एक संत के पास, एक भक्त के पास भक्त क्यों, दूसरा संसार के लोग क्यों आएगा? कुछ धन संपत्ति लेने के लिए आएगा हैं? बोलते हैं भगवान के कथा थोड़ा सुनने को मिल जाए, इसी आशा लेकर के संसार के लोग संत के पास जाते हैं। और संतों का भी यही कर्तव्य होना चाहिए, कर्तव्य होता है कि कोई भी आए बस उनको भगवान के बारे में सुनाओ, भगवान का कथा सुनाओ। श्रीधर स्वामी पाद जी इन श्लोकों की टीका में कहते हैं कि कस्मादिति भगवतः कंस भयात् शंकया असंभवाद इत्यर्थः म्रातुर्भ्रातरम कंसः तस्मात् अर्हणम बधान अर्हणम अद्धा साक्षात कस्मात् अवधीतः। बोलते हैं कस्मात् मुकुंदो भगवान। देखो भगवान को कंस से किसी प्रकार कोई भय नहीं था, हो भी नहीं सकता था, है ना, क्योंकि वे भगवान है, वे सबके नियंता है, वे सबके पालन करता है, वे सबको अभय प्रदान करने वाले हैं। तो उन भगवान को कंस किस प्रकार का भय? लोग बोलते हैं ना भयभीत होकर के भगवान मथुरा से वृंदावन को चले गए हैं? अब भगवान को यदि भय हो तो फिर वहां भगवान के भगवत्ता कहां रहा, है ना? तो पहले बात यहाँ श्रीधर स्वामी पाद कहते जब भगवान को कंस से किसी प्रकार कोई भय था ही नहीं, हो भी नहीं सकता था, उसके बाद भी उन्होंने ब्रज को क्यों गए, मथुरा को छोड़ करके क्यों गए? अब विचार करने वाली बात है भाई। उनके भगवान के माता पिता को कंस ने कारागार में बंद करके रखा है ना, और अत्यंत यातनाएं दी जा रही है, इतने मोटे मोटे लोहे के जंजीरों से बंधे हुए हैं। अब भाई कारागार का लाइफ तो कारागार ही होता है ना, कौन सुखी रह सकता है? तो भगवान का प्रकट होने से सबसे पहले यही कर्तव्य होना चाहिए, है ना, कि उनको मुक्त कर दे। लेकिन भगवान ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने भगवान वहाँ पर प्रकट हुए, देवकी माता के यहाँ से जन्म लिया, और उसी रात ही उन्होंने एक छोटे के शिशु के रूप धारण करके कहाँ गए? नंद महाराज के घर चले गए। क्यों गए? और बोलते हैं मातुर भ्रातरम कंसः, कंस तो उनके माँ देवकी का भाई था, अर्थात उनके मामा था, और मामा किसी प्रकार से बद्ध योग्य नहीं है, लेकिन भगवान ने साक्षात अद्धा स्वयं उसका वध क्यों किया? इस प्रकार परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं। तो जीव गोस्वामी पाद जी टीका में लिखते हैं मुकुंदो मुक्ति दादेति कंसस्य मुक्तिम दातुम पुर्जामेव स्थातुम योग्यो न तो ब्रजे गंतुमिति भावः अस्योत्तरम अष्टम नवम अध्यायो ज्ञेयो यद्वा भक्तेभ्यः स्वेकदानाय सर्वतो मुक्तिम ददाति मुकुंद स कस्मात् पितुर्गेहादिति पितुर्गेहम परित्यज्य ब्रजम गत इत्यर्थः। तस्मात् तत्र किमपि वैशिष्ट्यम आसीत् इति भावः अस्योत्तरत्वेन तत्र प्रेमाधिक्यम मुहुर्वर्णयिष्यत एव यद्वा पुरुषोदरादित्वाद एव मुक्ति सुखम कुत्सितम यस्मात् स मुकुंदः तम प्रेमानंदम ददाति इति श्लेषेण मुकुंदो ब्रजमैव गंतुम अर्हति किंतु कम हेतुम व्यजार्थम उद्भावय इत्यर्थः। अस्य च उत्तरत्वेन हेतुः पितरो प्रतिभागवता कंस भयो भावनम एवं ज्ञेयः पितरोति संबंधस्त्वत्
स्फुरितया जन्मानुकरण दृष्टिया भाव तत्व दृष्टिया तो नंद सपुत्र मादय पृष्यागत उतारधि इति मुनिंदेन बध्यते। बोलते हैं कि भगवान तो मुक्तिदाता है। सबसे पहले तो उनको अपने माता पिता को जेल से मुक्ति कराना चाहिए, है ना। फिर कंस को मुक्त करना चाहिए, है? कंस के जितना अनुचर थे उनको मुक्त करना चाहिए, मुक्ति प्रदान करना चाहिए। मुक्ति क्यों देंगे भाई? भाई बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े मुनिगण हजारों हजारों साल तपस्या करने पर भी जिनको मुक्ति नहीं मिलती है, हैं? तो ये जो असुर लोग हैं इन्होंने यदुवंशियों को, महाराज वसुदेव के जितने भी वंश थे इन सब को इन्होंने बहुत कष्ट पहुंचाया, बहुत ऋषि मुनियों का वध किया, बहुत ब्राह्मणों का वध किया। तो इन असुरों को मुक्ति क्यों दे? इनको तो नरक देना चाहिए, है ना। देखो भगवान का जो दर्शन है ना वो व्यर्थ नहीं जाता। और भगवान जब यहाँ प्रकट हुए और प्रकट होकर के इतनी अनंत लीलाएं की, सबने देखा भगवान को, है ना। चाहे वो भक्त हो, चाहे अभक्त हो, चाहे असुर हो, चाहे राक्षस हो, चाहे किन्नर हो, कोई भी हो, सबों ने भगवान को देखा, दर्शन किया। कैसा देखा? बोलते इन चक्षुओं से देखा, साक्षात रूप से देखा। तो उनको नरक यातना प्राप्त हो सकता है? तो भगवान का दर्शन करने के कारण, भगवान को देखने के कारण, भले ही वे शत्रु रूप में देख रहे हैं लेकिन उनका दृष्टि तो भगवान के पाद पद में पड़ा ही है, इसलिए वे मुक्ति के योग्य है। दूसरी बात यह है कि इन सब राक्षसों का वध भगवान के हाथों से हुआ है, और भगवान के हाथों से जिसका वध होगा उसका तो भैया मुक्ति ही होगा, कल्याण ही होगा। लेकिन फिर भी भगवान ब्रज को क्यों चले गए? यदि भी मुक्तिदाता है, और बोलते प्रकट होने से पहले तो मुक्ति कंस से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा राक्षस था। तो कंस को मुक्ति देने के लिए भगवान को प्रारंभ से ही, शुरू से ही मथुरा में रहना चाहिए था। ब्रज की लीला तो बाद में चले जाते। इस प्रकार का भाव है। मुक्तिदाता भगवान मुकुंद है। इसका उत्तर जो है इसी 10वें स्कंद के 8वें अध्याय और 9वें अध्याय में विस्तार से वर्णन है। जब हम लोग वहां तक पहुंचेंगे उसको श्रवण करेंगे। तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं यहां तो वे इसलिए मुकुंद कहलाते हैं क्योंकि वे भक्तों को अपने आप को देने के लिए, भक्तों को अपने आप को प्रदान करने के लिए बोलते उनके सभी वस्तुओं से, सभी आसक्तियों से मुक्त कर देते हैं। यदि किसी भक्त का किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, घर के प्रति, संसार के प्रति कोई आसक्ति है तो भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? अपने आप को उसको देने के लिए। क्योंकि जब तक संसार के व्यक्ति वस्तुओं के साथ हमारा आसक्ति रहेगा, संबंध रहेगा, तब तक भगवान अपने आप को उसको नहीं देते हैं। इसलिए अपने आप को देने के लिए, उसको योग्य बनाने के लिए उसके सभी प्रकार के वस्तुओं से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इसलिए वे मुकुंद है। तो वे मुकुंद अपने पिता के घर त्याग करके ब्रज में क्यों गए? देखो, मतलब वसुदेव जी उनके पिता है, फिर नंद महाराज जी कौन है? वे भी तो पिता है।
इससे पता क्या चलता है, हैं? बोलते हैं उनके पिता के घर यद्यपि मथुरा में है, लेकिन मथुरा के पिता के घर से वृंदावन गोकुल महावन में जो पिता का घर है, बोलते उसका वहाँ विशेष विशिष्टता है, अवश्य होगी, तभी तो भगवान के। तो कहते हैं नहीं नहीं, बात तो ये है, बोलते ब्रज में प्रेम के अधिकता होने के कारण, ब्रज में भगवान के माधुर्य का अधिकता होने के कारण वहाँ बार बार वर्णन किया जा रहा है। क्या वर्णन किया जा रहा है? बोलते हैं त्यक्त्वा पितुर्गृहम, पिता के घर को त्याग करके, अर्थात मथुपुरी को त्याग करके, वसुदेव महाराज के घर को त्याग करके उन्होंने नंद महाराज के यहाँ गए। इसलिए जहां प्रेम का आनंद है, चलो मथुरा वासियों को उन्होंने मुक्ति दे दिया है ना, लेकिन प्रेम नहीं दिया वास्तव में। इसलिए जो मुक्ति का सुख है ना, वो प्रेम सुख के सामने अत्यंत कुत्सित हो जाता है। इसलिए भगवान स्वयं भी भक्तों को मुक्ति प्रदान करने के लिए कहते हैं, तो भक्त लोग उस मुक्ति को ग्रहण नहीं करते। क्यों ग्रहण नहीं करते? कि उन्होंने जिस सुख में है, कौन सी सुख में, कौन सी आनंद में है? बोलते प्रेमानंद में है। किस प्रकार का प्रेमानंद? बोलते भगवान के ये जो सेवा है, भगवान का कथा है, भगवान का नाम कीर्तन है, बोलते यही तो प्रेमानंद है। तो ये प्रेमानंद में रहने के कारण वो मुक्ति याचना करने पर भी उसको ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। इसलिए जहां तक विचार है, वे भगवान तो भैया विशेष रूप से प्रेम प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, वो मुक्त मुकुंद है तो मुक्ति प्रदान करते ही है, लेकिन प्रेम प्रदान करने के लिए प्रेम का पात्र जहां है वहीं जाना पड़ेगा। अब मथुरा में तो प्रेम का पात्र कोई नहीं है, वो कहाँ है? वे सब ब्रज में है, वे सब वृंदावन में है। इसलिए अपनी उन निज जनों को, उन ब्रजवासी जनों को प्रेम प्रदान करने के लिए भगवान मुकुंद बोलते मथुरा को छोड़ करके वृंदावन गए। अच्छा, कैसा बहाना बनाया? जाने के लिए कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए ना, हा? बहाना ये था कि देखो मैं तो यहाँ जेल में, कंस के कारागार में मैं जन्म ले लिया, प्रकट हो गया, इसके बाद कंस को पूरा बात पता चल जाएगा। अब मुझे मारने के लिए ये कारागार में आएगा, वो तो हो नहीं सकता। मेरे माता पिता को यहाँ ये बहुत परेशान करेगा, हैं? उनको बहुत तड़पाएगा। इस प्रकार का विचार करके स्वयं भयभीत नहीं है, लेकिन देवकी वसुदेव के प्रति कंस का रवैया चेंज हो सकता है, या कंस से मेरे माता पिता भयभीत हो सकते हैं अगर मैं यहां रहूं तो। इसलिए भगवान ने क्या किया, रातों रात किसी को भनक तो ना लगे। महाराज हजारों के संख्या में सिपाही, और कितना 7 गेट लगा हुआ है, और उसमें भी एक एक मन का ताला लगा हुआ है। कब वो ताला खुल गया, कब सिपाही सो गए,
और कब वसुदेव जी महाराज लाला को अपनी सिर पे बिठा करके इतनी बारिश में गोकुल में महावन में जाकर के नंद महाराज के घर में छोड़ करके आए, किसी को भनक तक नहीं लगा। अगर भनक लग भी जाता तो कंस परेशान करता कि तुमने क्यों छोड़ के आया, जब 7 पुत्र को मुझे तुमने दे दिया मारने के लिए, 6 पुत्र को। क्योंकि वसुदेव जी संकल्प किए थे उसको कि भैया हमारा जितना भी बच्चे होंगे हम सब आपको समर्पित कर देगा, लेकिन इस विवाह के शुभ अवसर पर आप हमारे पत्नी को आप मत मारिए। इसलिए कंस ने वसुदेव के 6 पुत्रों को पहले ही मार चुका था, पटक पटक के मार दिया। 7वां गर्भ भगवान बलदेव जी आए, उनको वहाँ से कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। और ये 8वां गर्भ नंदनंदन श्री कृष्ण जब आए, इन्होंने तो ऐसा लीला किया कि कंस भ्रमित हो गया, बोलते शायद गर्भपात हो गया होगा, गर्भपात हो गया होगा, इसलिए वो तो गर्भ में ही बच्चा मर गया होगा। इस प्रकार विचार किया उसने। लेकिन अगर भगवान यहाँ रहते, कारागार में प्रकट हो, सबको पता चलता, तो भैया यहीं पर ही मारने के लिए आ जाता। लीला कुछ और होता। लेकिन भगवान का प्रकट होने का मुख्य कारण ये नहीं है कंस को वध करना, इन असुरों से यादवों को मुक्ति दिलाना, धर्म का संस्थापन करना, ये सब भगवान के काम नहीं है। ये तो भगवान किसी को भी भेज के करा सकते थे, हैं? लेकिन भगवान स्वयं किस लिए आए हैं? बोलते हैं वे प्रेम के पात्र इन ब्रजवासी को, इन ब्रजवासियों को, इन गोपियों को बोलते हैं प्रेम प्रदान करना, इसलिए वे आए हैं। इसलिए बोलते हैं भगवान के ठीक है मुझे यहाँ छोड़ के ब्रज में जाना चाहिए, और गए भी। पितुर गेहात, वसुदेव जी को यहाँ पिता के रूप में संबोधन किया गया है। क्यों? क्योंकि वसुदेव और देवकी ये पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम से 2 गंधर्व थे। उन्होंने अत्यंत तपस्या किया था और उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान प्रसन्न होते हैं और उनको भगवान वर देते हैं। वर था ये कि भगवान आप हमारे घर में पुत्र के रूप में आप जन्म लेंगे। भगवान बोलते ठीक है, जब समय आएगा हम ले लेगा। इसलिए वर याचना करके भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए यहाँ कहते पितुर गेहात, अपने पिता के घर को छोड़ करके उन्होंने ब्रज में गए। क्यों पिता का संबंध यहाँ बताया गया है? क्योंकि ये जो कथा है, परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी इसको श्रवण करा रहे हैं। तो परीक्षित के प्रति देवकी और वसुदेव का क्या संबंध है? क्योंकि माता कुंती ये तो भगवान के बुआ है ना? इसलिए इस संबंध से जो पांडव हुए वो तो बुआ के ही लड़के लोग हुए, है ना? तो उन बुआ के लड़कों का, उन बुआ के पुत्रों का अर्थात पांडवों का पुत्र के पुत्र है परीक्षित महाराज।
अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित महाराज। तो देखो यहाँ पर परीक्षित महाराज का जो निज संबंध है किसके साथ, डायरेक्ट भगवान के साथ, वो सूचित होता है कि हमारे दादाओं के, मेरे पितामहों के माताजी का संबंध है। तो इस संबंध के संदर्भ में कहते हैं देवकी में जन्म अनुकरण की दृष्टि से देखा जाए तो वसुदेव को यहाँ पिता का संज्ञा दिया गया है, वसुदेव को पिता के रूप में संबोधन किया गया है। लेकिन भाव और तत्व के दृष्टि से विचार करें तो जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि नंद महाराज ही उनके पिता है, भाव के दृष्टि से भी और तत्व के दृष्टि से भी। आगे इसका वर्णन हम लोग विस्तार से सुनेंगे जब नंद महाराज जी के प्रसंग आएगा ना। वहाँ वर्णन है कि मथुरा से लौटकर आए वह उदार बुद्धि नंद महाराज ने अपने पुत्र को गोद में लिया। क्योंकि जिस समय भगवान माता यशोदा के यहाँ प्रकट हुए, जन्म लिया, भाई जन्म लिया है, नाड़ी छेदन हुआ है, तो नंद महाराज वहां नहीं थे। नंद महाराज गए थे मथुरा में। क्यों गए थे? बोलते उसको कर देने के लिए, कंस को। तो इस प्रसंग में वर्णन है जब वो मथुरा से वापिस आकर के नंद महाराज ने अपने पुत्र को अपने गोद में लिया, इस प्रकार का वर्णन है 6वां अध्याय में, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के। हैं तो परीक्षित महाराज के मत में तो विचार तो यही भैया कि जो यादव है ये श्री कृष्ण के सजातीय है, भगवान के जाति के है। तो इस दृष्टि से यहाँ प्रश्न किया गया है कि वे भगवान, वे यादवों के पति, वे यादवों के संरक्षक भगवान बोलते हैं किस स्थान पर, ऐसा कौन सा विशेष स्थान है जहाँ पर उन्होंने निवास किया है। और फिर मथुरा को त्याग करके उन्होंने उन यादवों के साथ में जिस द्वारिका धाम में निवास किया था, बोलते उस द्वारिका धाम का भी ऐसा क्या वैशिष्ट्यता है, उसका भी आप विस्तार से वर्णन कीजिए। बोलते हैं कि जबकि यदि भगवान के मत से ये विचार किया जाए तो जो गोप है, जो गोपीगण है, बोलते वास्तव में यही मुख्य जाति वाले यादव है। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज को ये वचन दिए हैं, आगे जाकर के है 45वें अध्याय में आएगा कि हम आप जाति वाले जितना भी यादव है आप सबका पुनः दर्शन करने के लिए हम ब्रज में आवेंगे, भगवान वहां बताए हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाता है उस महावन को त्याग करके, महावन को बृहद वन कहा जाता है, उस बृहद वन को त्याग करके भगवान ने वहां से कहाँ आए, वृंदावन में आए। जब उन्होंने वृंदावन में निवास किया तो उस वृंदावन के ऐसा क्या विशेषता है जहां भगवान इतना अधिक समय रह करके बोलते हैं इतना सारी लीलाएं की है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप तो सब जानते हैं, आपको सब ज्ञात है, इसलिए आप कृपा करके मथुरा का लीला
द्वारिका का लीला और वृंदावन का लीला आप विस्तार से मुझे श्रवण कराइए। आगे कहते हैं परीक्षित महाराज, सात्वताम पति ही, वे भगवान तो सात्वताम पति है। सत्वताम मतलब साधुओं का जो पालन करने वाला है। तो भगवान जितने ही भक्त है सबका पालन करते हैं, इसलिए उनके साथ भक्तों के सम्मिलित होकर के जो भी लीलाएं हुई है, अर्थात उन ब्रजवासियों का जितने भी लीलाएं हुई है, उन गोपियों का, नंद उपनंद जितना भी गोपगण थे, उन सभी का जितने भी लीलाएं हुई है, कहाँ हुई है? बोलते वृंदावन में हुई है। तो उन लीला के वैशिष्ट्य और वृंदावन महिमामृत का क्या वैशिष्ट्य है, आप उस सब को विस्तार करके हमें श्रवण कराइए। तो जीव गोस्वामी पाद जी वहां वर्णन करते हैं कि किंच तत्र तत्र कृतं सर्व कथयेत्याह ब्रज इति द्वाभ्याम बृहद्वने वृंदावने ब्रजे मथुराख्यायाम द्वारकाख्यायाम च मधुनाम पूर्णमिति तत्तद्वास समय अन्यत्र कृतमपि तत्र तत्रैव पर्यवसायितम् कह ब्रह्मा ईशो रुद्र तै वयते स्वमहिमा व्याप्तोतिति किंबा अस्त्यर्थे वह तौ सेवकोत्तमो मतया विद्येत अस्येति परमेश्वरोक्ताः अतस्तत्र तत्राद भूतान्नैव कर्माणि संभवयन्ति इति भावः किम किमित्यवत् इति विशेष भेदनार्थ भेदाद पूर्वेण का अन्वयः कस्मादिति टीका च तद व्याख्यैव कस्मादिति पाठे टीका स्पष्टैव अर्धा स्वयमेव इत्यर्थः। बता रहे हैं यहाँ पर कि हे भगवान, आप इन सब लीलाओं को वर्णन करने के साथ साथ ब्रजे वसन, भगवान ब्रज में बसति स्थापन करते हुए, भगवान ब्रज में रहते हुए, बोलते जितने भी मधुराति मधुर लीला किया वो तो क्या ही, बोलते उन लीलाओं का क्या तात्पर्य है, क्या वैशिष्ट्य है, बोलते वो तत्व भी आप हमें सुनाइए। क्योंकि महावन, बृहद्वन और वृंदावन रूपी ये जो ब्रज है, यहाँ पर और मथुरा और द्वारिका में भगवान के जो भी ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य लीला और केवल ऐश्वर्य लीला और ब्रजपुरी में केवल और केवल माधुर्य लीला हुई है, बोलते हैं भगवान ने उस ब्रज में जाकर के किस प्रकार लीलाओं का संपादन किया, पूर्ववासियों के साथ अर्थात मथुरापुरी वासियों के साथ उनका किस प्रकार का भाव था और द्वारिकापुरी वासियों के साथ कैसा उनके अंतर हृदय में स्थान था। बोलते इन तीनों भावों को आप हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए। क्योंकि वे भगवान कृष्ण को केशव भी कहा जाता है। केशव मतलब जो ब्रह्मा और रुद्र का ईसा वह, जो ब्रह्मा और रुद्र को भी शासन करने वाले हैं, या अपनी भगवत्ता से ब्रह्मा और रुद्र को भी उन्होंने थोड़े थोड़े भगवत्ता या शक्ति प्रदान करते हैं, या ब्रह्मा और शिव उन भगवान के सबसे उत्तम सेवक है। अस्ति इति व्यंजिता सेवकानाम, सबसे उत्तम सेवक ब्रह्मा जी और शिव जी, इसलिए वे भगवान के सब कहलाते हैं। तो यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण के जो अनंत वैकुंठ के परमेश्वरता वही स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण किन किन कारणों से ऐसे अद्भुत अद्भुत कर्म किए हैं
और इसलिए भी अद्भुत कर्मा है। तो उनके अद्भुत कर्म के लिए, उनके इस विशेष वैचित्रता से संपन्न कर्म मतलब लीला, लीलाओं के लिए क्या उन्होंने पहले से ही विचार किया था? ना वर्तमान में संगठित हुआ। किमा करोत कसम अवधिसत, आप इसको भी विस्तार से वर्णन कीजिए, क्योंकि यहाँ विशेषण पद के द्वारा भेद प्राप्त जिस प्रकार से ना हो, उसी प्रकार अन्वय अकरोत शब्द व्यवहार करके उन्होंने पूर्वकृत लीला और वर्तमान कृत लीला के मध्य में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य का भेद ना हो, इसलिए श्रीधर स्वामी पाद जी ने उसका सीधे सीधे प्रमाण दे करके उस संशय को दूरीभूत करते हुए कहते हैं, किम को आसित अवधि सतः, क्यों मारा कंस को? श्रीधर स्वामी पाद जी कहते क्यों मारा? भाई उसके मामा है उनके, और मामा को तो कोई वध करने योग्य नहीं है। लेकिन अस्तुहु कंस के स्थान पर कस्मात इस प्रकार का पाठ इसलिए हुआ है कि इसका कोई स्पष्टता यहाँ नहीं मिल रहा है। परीक्षित महाराज कह रहे हैं क्यों मारा, उसका भी आप वर्णन कीजिए। कैसे मारा? बोलते अर्धा स्वास्थ्य नाम, स्वयं अपने हाथ से अपने मामा का वध किया। देहम मानुषम मनुष्यम देहम मर्त्याना लिंगम अवधासयितुम। ठीक है वे भगवान मनुष्य शरीर धारण करके मनुष्य नर रूप में, माया मनुष्य रूप में उन्होंने यहाँ प्रकट हुआ है। लेकिन कहाँ प्रकट हुए हैं? बोलते इस मर्त्य लोक में प्रकट हुए हैं। लेकिन विचार करें तो ये जो ब्रजधाम है ये इस मर्त्य लोक का अंश नहीं है। हमारे गुरु जी कहते हैं ये जो ब्रजधाम है ये इस पृथ्वी का अंश नहीं है। ये ब्रजधाम इस भारतवर्ष का या उत्तर प्रदेश का अंश नहीं है। बोलते हैं स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी, भगवान अपनी सभी पार्षदों के साथ अपने स्वयं के धाम के सहित यहाँ अवतरित हुए हैं। लेकिन वे धाम कहाँ अवतरित हुआ है? इस मर्त्य भूमि में अवतरित हुआ है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं भगवान अपने धाम के सहित, अपने पार्षदों के सहित इस मर्त्य लोक में अवतरित होकर के उन्होंने कितने कति वर्षाणी निवसयति, कितने वर्ष तक उन्होंने यहाँ निवास किया। और इतनी वर्षों में बोलते भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं की। कैसे लीला? बोलते यहाँ के रहने वाले जो मनुष्य है, बोलते उनके जैसा आकार बना करके, मनुष्य का भी 2 हाथ है 2 पैर है, वे भगवान का भी 2 हाथ 2 पैर है। तो इस प्रकार देह होने, मनुष्य देह होने के कारण उस देही रूप से उन्होंने यहाँ क्या क्या लीलाएं की, उसका भी आप विस्तार से वर्णन कीजिए। सीधे सीधे ये है कि इस जगत में श्री कृष्ण कितने वर्ष तक रहे। देखो, लेकिन भगवान महाभारत युद्ध के समय में अपनी इस देह में ही उन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया था अर्जुन को, है ना। इसलिए नहीं बोल सकते कि वे भगवान केवल जो है द्विभुज मुरलीधर के रूप में ही रहे, केवल मनुष्य रूप में ही रहे। उन्होंने विराट रूप में अर्जुन को भी अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। लेकिन ये विचार निषेध है। परम तत्व रूप भगवान की भगवत्ता का यहाँ स्थापित किया गया है, लेकिन विशेष रूप से प्रेम रस का आस्वादन करना और प्रेम आनंद प्रदान करने के उद्देश्य से भगवान का यहाँ प्रकट होने के कारण भगवान के उस विराट स्वरूप का जो दृश्य है उसको केवल किसने देखा? दिव्य चक्षु प्राप्ता अर्जुन और संजय ने ही देखा, अन्य कोई नहीं देखा। लेकिन उसमें भी मोहित हो गए थे वे दोनों।
अर्जुन कहते कि भगवान आपके इस रूप को देखकर तो मैं मोहित हो रहा हूँ, मैं कांप रहा हूँ। मैं कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे सखा हो, आप मेरे बंधु हो। ना जाने मैं आपको कितने कुछ अपशब्द कहा, कई बार आपको मैंने जबरदस्ती भी काम कराया है, लेकिन आप तो अनंत विश्व ब्रह्मांड के आप नायक हो। ठीक है, भले ही माता यशोदा को अपने मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया था, लेकिन माता को मोह हुआ नहीं हुआ। माता सोचती मेरे लाला के पेट में, उदर में, उसके मुंह में शायद कोई राक्षस घुस गया है। दे गौमूत्र में, गोबर में स्नान कराओ फिर कन्हैया को, गाय के पूंछ से उसको झाड़ो। भले ही भगवान ने यहाँ अघासुर, बकासुर है सबका वध किया, कालिया का वध किया, पुतना का वध किया, लेकिन क्या किसी ब्रजवासियों के हृदय में, उनके मन में ऐसा भाव आया, अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे सखा नहीं है, ये तो हमारा पुत्र नहीं है? किसी के मन में आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? योग माया समावृता। भगवान का यहाँ प्राकट्य, भगवान के यहाँ का लीला, ये सब योग माया के द्वारा आवृत रहता है। लेकिन जो देवी माया के द्वारा आकर्षित है, देवी माया के द्वारा जो आकर्षण होने के कारण उन लोगों को भगवान के इस योग माया कृत लीलाओं का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए जो अविद्वान है, उनको भगवान के उस विराट रूप का दर्शन नहीं हुआ, मतलब माया का परिणाम है वो। परंतु योगियों ने देखा, अपनी योग शक्ति के द्वारा देखा। वहां कौन योगी था? एकमात्र योगी था अर्जुन, वही देखा। इसलिए मानुषम देहम आश्रितम, भगवान मनुष्य देह धारण करके प्रकट हुए हैं। जैसे कि यदु वंश में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है तो वे यादव कहलाते हैं। मनुष्य क्यों कहलाते हैं? बोलते मनु के वंश में, मनु वंश में प्रादुर्भूत होने के कारण भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए, मनुष्य कहलाए, मानुष कहलाए। मानुषम तनुमाश्रितम, आश्रित्य का अर्थ होता है प्रकाशय। भगवान प्रकाश होते हैं। चक्षुओं का आश्रय लेकर के जब श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए, वे भगवान कितने वर्षों तक उन वृष्णि वंशियों के साथ रहे और वृष्णियों वंशियों के साथ भगवान किन किन लीलाओं का संपादन किया। अब उन समस्त लीलाओं को हमें विस्तार से श्रवण कराइए। आगे परीक्षित महाराज का क्या प्रश्न है उसको हम लोग कल सुनते हैं। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भेव च पतितानां पावनेभ्यो